नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोठारिया आज आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। देखो, जिसे हम बोलते हैं कचरा। हम लोगों की ज़िंदगी को कचरा करने वाले बहुत सारे पहलवान हैं। देखो हम खुद, क्योंकि हम कितने बड़े पहलवान हैं। यहाँ पर देखो हम लोग कितने बड़े चवन्नी चोर हैं। यहाँ देखो कितना कचरा हम लोगों ने फैलाया। देखो हम लोग आज स्वच्छता अभियान के लिए परेशान होते। ये अंकल को देखिए कितने अच्छे से ये काम कर रहे हैं और ये अपने देश को कितना सुरक्षित रखने के लिए बात करते कि, लेकिन क्या हमारे देश में इन लोगों को इतना सम्मान दिया जाता है? इन लोगों को बस थोड़ा सा पैसा दिया जाता है। पर मुझे ये बताओ, इन लोगों को सम्मानित क्यों नहीं किया जाता? इन लोगों को सम्मानित करने की बजाय हम लोग बड़े बड़े अफसरों को सम्मानित करते हैं। हम लोग उन मज़दूरों को सम्मानित नहीं करते जिनके बिना दुनिया की कोई ईंट हिल भी नहीं सकती। नहीं तो मुझे बताओ, कोई बड़ा सा बिजनेसमैन अगर उस ईंट को उठाकर छत के ऊपर ले जा सके, क्योंकि वो सोचता है भाई मैं बहुत बड़ा वाला हूँ। मैंने बोला बेटा बड़ा वाला नहीं है तू, बड़ा वाला नहीं है। अगर बड़ा वाला होता तो तू बड़ा पत्थर उठा के बता देता। हम लोग इस कचरे को उठाते हैं। देखो मैंने इस लाइट इसको बुझा दिया। क्यों बुझाया? क्योंकि ये वायु प्रदूषण को बढ़ा रही है। पर अगर हम इस कचरे को रीयूज़ कर लेते हैं, बार बार काम में लेते हैं, तो ये कचरा जड़ से नहीं खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने फटाके फोड़ फोड़ के कितना वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैलाया। आप खुद देखिए, ये देखिए ये दादाजी कितने अच्छे से बिना कुछ सोचे समझे अपनी दुकान को साफ़ कर रहे हैं। क्या आप लोगों को इन्हें सलाम नहीं करना चाहिए? दादाजी आपको सबसे पहले, मैं इन्हें पहचानता तो नहीं हूँ। हाँ। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद दीजिए इस बेटे को। हाँ, ये देखिए ये कितने दिल से सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ें हैं। जब इनके अंदर हैं तो आप लोग क्यों अपनी नैतिकता को खोते हैं? इस पटाखों को बहुत ज़्यादा जलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत जलाओ कि पूरी दुनिया गंदी हो जाए। जो साल भर में कोरोना हम लोगों को परेशान करा है, ऐसे ही उसके दामाद और उसके रिश्तेदार ना आ जाएं। कुछ ऐसा करें, पेड़ पौधे लगाएं दोस्तों, क्योंकि दिवाली है। अगर वास्तव में हम इस देश में बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले बदलाव करें खुद में। अगर हम वास्तव में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो एक नए युग की शुरुआत करे, तो आप लोग यहाँ पर आगे आइए। देखिए मेरे स्वागत में भी गाना चल रहा है, राधे राधे। आप देखिए यहाँ पर ये सभी खुशनुमा होकर खुशनुमा चेहरे के साथ देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बच्चा बदलाव करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना कचरा फैला हुआ है। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये कचरा बना रहे? अगर हम इस कचरे को रीयूज़ कर लेते हैं, अपने घर से बाहर ही नहीं निकालते हैं, तो हमारी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी। आप यहाँ पर देखिए, ये सभी झाड़ू लगा रहे हैं ताकि इस देश को सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ़ यू हैव नो हेल्थ देन यू हैव नो वेल्थ, बिकॉज you will have to spend on your health. If you are getting bad or negativity by health, so try to speak and try to do something well for this country, because this is our country. If this is our country, so firstly try to speak up, try to do it, try to do for something well for this country. देखिए ये सभी झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि ये सभी उस सफाई कर्मी के नहीं, देश के नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने घर को साफ कर रहे हैं। क्या आप सभी को सफाई अच्छी नहीं लगती? इस बच्चे को देखो, ये गरीब ज़रूर है लेकिन फटाके ढूंढ रहा है धीरे धीरे। बेटा कितने फटाके इकट्ठा किए? लूँगा नहीं बेटा, बस देख। ये देखो इस बच्चे ने, बेटा खोल उसको, अरे खोल बेटा। वो देखो वो भाग गए, क्योंकि उसे लगा कि ये बच्चा ये मेरे फटाके ले लेगा। बेटा मुझे ये बताइए, ये बच्चे गरीब हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए हम लोग कब आगे आएंगे? मुझे ये बताइए कि ये बच्चे कब तक गरीब रहेंगे? अगर इन बच्चों को हम गरीब ही रहने देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो देखिए बच्चा भागता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं उससे फटाके छुड़ा लूँगा। ये देखिए इस बच्चे को लगता है कि मैं कुछ गलत करने वाला। वो देखिए भागता जा रहा है। आप देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बच्चा गरीब रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टाइप के हज़ारों बच्चे बर्बाद हों, क्योंकि इन बच्चों के लिए मैं खुद एकेडमीज़ खोलूँगा। मैं खुद इन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाऊँगा। आप खुद देखते रहिए, इसी प्रकार से मैं बदलाव लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए देश में प्रतिनिधित्व करता जो कि कुछ बदलाव करें। आप यहाँ पर देखें, वो बच्चा भागता हुआ ही जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कितना डर आ चुका है। पर मैं नहीं चाहता ऐसे बच्चों को डर से मरने देना। ऐसे बच्चों को मैं बदलाव के साथ नहीं रहने देना चाहता। इन बच्चों को बदलना चाहता हूँ ताकि ये बच्चे भी IAS IPS और IFS बने। आप यहाँ पर देखें, ये मेडिकल स्टोर है। यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर इन्हीं लोगों ने और यहाँ के सभी लोगों ने, मतलब एक नहीं सभी, ये कचरा इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसका रीयूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि इनको पता ही नहीं इसे रीयूज़ कैसे करना है। पर हम लोग बदलाव कब तक लाएंगे? कब तक नहीं लाएंगे?
मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक इस देश को विकसित नहीं किया जा सकता। इस देश को विकासशील स्वरूप से विकसित स्वरूप में नहीं तब्दील किया जा सकता। वो देखिए, एक लंगड़े भैया हैं जो कि लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सुबह जल्दी उठे, तो हम लोग क्यों नहीं सुबह उठते हैं? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। मैं को 4 बजे रात में उठ जाता हूँ, जबकि गांव में रह रहा हूँ अभी। उसके बाद भी भैया नमस्ते, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। अरे ये देखिए, इनके चेहरे की खुशी देखिए, क्योंकि इनका आज तक किसी ने सम्मान नहीं किया। भैया कैसा आपको अच्छा लगता है? नौकरी वगैरह कुछ है कि नहीं? क्या करते हो? देखिए इनके कपड़े देखिए यार। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि इन लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव होना चाहिए? क्या आप लोगों को लगता है कि इन लोगों की ज़िंदगी में सुधार होना चाहिए? क्या आप लोगों को लगता है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए इन लोगों के लिए? मैं चाहता हूँ इन लोगों की ज़िंदगी में सुधार करूँ। अगर हम लोग सुधार नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कलंक हैं उस देश के लिए, अगर हम इन लोगों की ज़िंदगी में सुधार नहीं कर सकते। अगर हम इन लोगों के लिए पेंशन के तरीके बढ़ाते नहीं हैं, इन लोगों को पेंशन नहीं देते, तो हम लोग कलंक हैं। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी गधे हैं 1 नंबर के। अगर हम इन लोगों की ज़िंदगी के लिए सुकून नहीं पहुंचाते, क्या हम लोग चिकित्सा सुविधाएं नहीं ओपन कर सकते? क्या हम लोग इन लोगों के लिए फ्री सेवाएं नहीं खोल सकते? अगर हम लोग नहीं कर सकते तो हम किसी काम के नहीं। आप लोग चाहें तो इसे पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। मैं जूते खाने को तैयार हूँ उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि भैया हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस देश के लिए, इन लोगों के लिए गरीबों का मसीहा बनकर तैयार हो चुका हूँ और अब बनूँगा। सीना ठोक के कहता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं राजकुमार कोठारिया आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया लेकर आऊँगा। आप देखते रहिए मेरे चैनल के साथ, और इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। मैं करता रहूँगा इन लोगों के लिए। भैया अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ, ठीक है? और कलेक्टर बनाने की तैयारी करें। मैं पैसा दूँगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं पैसा दूँगा आप लोगों को। पैसा नहीं भी दूंगा तो आप लोगों को कुछ ऐसा ज़रूर दे जाऊंगा जो आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। 10,000 का आप लोगों की मोबाइल की व्यवस्था मैं खुद करूंगा। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बस अपने बच्चों को पढ़ाना। शादी हो गई है? शादी नहीं हुई है? देखिए हमारा समाज कितना घिनौना है, जो कि ऐसे लोगों को लड़की तक नहीं देता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चों में अगर कोई बच्चा ऐसा विकलांग हो जाए तो उसे पैसा ना मिले? भैया पेंशन वगैरह है कि नहीं? पेंशन मिलती है कि नहीं? हाँ हाँ, पेंशन मिलता है कि नहीं? मुझे ये देखिए, किस जाति के हैं आप? इन्हें पेंशन तक नहीं मिलता। किस जाति के हैं? बोलो। हाँ बोलिए। कहाँ की रिकॉर्डिंग तुम लगा? अरे भैया मैं खुद एक देशभक्त हूँ, परेशान मत हो। गरीबों के लिए बहुत कुछ करता हूँ। यहाँ पर पूछना किसी से भी कि राजकुमार कमांडो को जानता है, वो आपको बताएंगे आरजे कमांडो कहलाता हूँ मैं। आप यहाँ पर देखिए, ये भैया डर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये क्या करने वाला है भाई। पर मुझे ये बताओ यार, ये लोग बर्बाद होंगे क्या? अगर हम लोग वास्तव में जीना चाहते तो सबसे पहले बदलाव करना शुरू कीजिए। आप लोग सुधार कीजिए। मैं चाहता हूँ इन विकलांगों के लिए मदद करना, क्योंकि मैं बहुत सारे विकलांगों की मदद कर चुका हूँ। मैं इन लोगों के लिए पैसा भी खर्च करूँगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। भले ही मैं फटे कपड़ों में रहूँ, लेकिन मुझे पता है मैं फटे कपड़ों में भी नहीं रहूँगा और इनको फटे कपड़ों में रहने भी नहीं दूँगा। मैं इन लोगों को मजबूती दूँगा। मैं इन लोगों को बहुत कुछ ऐसा दूँगा जिससे ये लोग खुद कहें कि हाँ बेटा जुग जुग जी, तुझे लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। उस कृष्ण के जैसे लोग आज तक नहीं भूले उसको, जैसे लोग कृष्ण कहते हैं। मैं इन लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसा करूँगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। अगर आप लोगों को लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मैं अभी एक अस्पताल में गया और गरीबों की मदद के लिए। वो बोलते हैं कि भैया बाद में आना। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये कौन है? ये लोग कौन हैं? सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। इन गरीबों को अगर हम गरीब ही रहने देंगे, अगर हम इनकी गरीबी को नहीं मिटाते तो हम कलंक हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। अगर हम इनसे 50 रुपये ले रहे हैं और उसके लिए अगर मैं 2 रुपये अपने जेब से कम कर लूँ तो मैं गरीब नहीं हो जाऊँगा यार, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक बस कमाता ही रहता हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ यार, क्या हम लोग इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते? अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो हम किसी काम के नहीं हैं। हम लोगों को बदलाव लाना ही होगा इन गरीबों के लिए। हम लोगों को कुछ करना ही होगा इन लोगों के लिए। अगर हम लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें एक नए युग की। तो मुझे पर ताव देकर बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आर्मी की भी ट्रेनिंग दूंगा, IAS, IFS और आई, जितने भी आई हैं उन सबको मैं तैयार करूंगा, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, पर मैं अहम को वहम में नहीं तब्दील होने देना चाहता, क्योंकि आई बराबर हम होता है, बस हम और ना हो अहम। क्योंकि किसी ने कहा है शुरुआत कर उस ज़िंदगी की जिसे हुनर कहते हैं, हुनर हो ना हो लेकिन शुरुआत कर। मिलते हैं, जय हिंद।